दोस्तों, जैसा कि वीडियो का टाइटल यह बता रहा है कि हमारा भगवान से क्या रिश्ता है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी अपनी भाषा में बोलते हैं कि घट घट में राम बसते हैं। यह बात 100 में 100% सही है। परंतु दोस्तों, करोड़ों या 1 अरब में कोई एक व्यक्ति होगा जो यह पूर्ण विश्वास के साथ मानता हो कि कण कण में भगवान बसते हैं। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जो स्वयं के शरीर को कभी भूल जाए। ठीक इसी प्रकार हम यह पक्के विश्वास के साथ महसूस करें कि भगवान वहीं बैठे हैं जहां हम हैं। दोस्तों, यहाँ हम का मतलब हमारी जीव आत्मा से है। हमें पक्का विश्वास रखना चाहिए कि परमात्मा में हृदय में बैठा है। उसी हृदय में हमारी आत्मा रहती है। देखा जाए जो हमारे शरीर में दो ही निवास करते हैं। एक अनेक जन्मों तक कर्म करता है, वह हम हैं, और दूसरा भगवान। हम जो दिन प्रतिदिन पाप, दुराचार, कुदृष्टि इत्यादि करते हैं, उन्हें वह परमात्मा केवल लिखता रहता है। बस वह एक न्यायाधीश की तरह अपनी कलम से हमारे पाप व पुण्य नोट करता है। हमें उस परमात्मा ने काम करने के लिए स्वतंत्र कर रखा है। अब हमें सोचना यह है कि परमात्मा हमारे सारे पापों को नोट करता है। दोस्तों, यह भी ध्यान रहे कि यदि किसी बालिका, महिला या माँ बेटी को देखकर आपके अंदर दुर्भावना आ गई तो समझ लीजिए कि आप संसार में घोर पाप कर रहे हैं और आपका भविष्य निश्चित ही अंधकार में होगा। अब दोस्तों, निर्णय हमें करना है कि हम अपने को पाप की तरफ ले जाएं या अच्छे कर्मों में मन को लगाएं। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि हम कैसे जानें कि पाप व पुण्य क्या है, तो इसके लिए उस करुणा के सागर भगवान जी ने हमें हृदय रूपी यंत्र दिया है। आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, हमारा दिल विश्व का पाप पुण्य नापने वाला सबसे बड़ा यंत्र है। जब भी हम कभी गलत दिशा में जा रहे होते हैं, तब हमारा दिल ही हमें यह बता देता है कि यह काम हम गलत या सही करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज से अपने दिल की सच्ची आवाज सुनना शुरू करो और वही करो जो सही है। आप देखेंगे कि आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। भगवान जो कि हमारे अंदर बैठे हैं, वह केवल आपको आपके कर्मों के अनुसार अगले जन्म में कुकर, सूकर या दिव्य पुरुष बनाएंगे। वह ईश्वर ऐसा न्यायाधीश है जिसका कोई अपना पराया नहीं है। उस सर्वशक्तिमान भगवान का कानून सबके लिए समान है। आइए इसे समझते हैं। उदाहरण के लिए अभिमन्यु के मामा खुद मायाधीश भगवान थे और अर्जुन जैसे धनुर्धर अभिमन्यु के पिता थे। अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जिसके मामा हो, वह अभिमन्यु कैसे मारा जा सकता था? इससे यह सिद्ध हो जाता है कि भगवान का कानून सबके लिए बराबर है। पक्षपात करना तो हमारा गुण है। जैसे हमारा बच्चा किसी दूसरे बच्चे की पेंसिल ले आए तो यह जानते हुए भी दूसरे बच्चों के घर वालों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम आम भाषा में कहते हैं कि मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं, मेरा भाई ऐसा है ही नहीं। यह कहना गलत है कि भगवान ही हमसे सब कुछ कराते हैं। दोस्तों, भगवान ने हमें बुद्धि इसी वजह से दी है कि अपने विवेक के अनुसार पाप या पुण्य करते हैं। दोस्तों, भगवान ही हमारा असली पिता है। ये रिश्ते नाते तो हर एक जन्म में बदलते रहते हैं। केवल ईश्वर ही हमारा ऐसा पिता है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। दोस्तों, यदि हम कभी जानवर बनेंगे या बने होंगे, तब भी वह राम उस जानवर के हृदय में जाकर हमारी आत्मा के साथ बैठ जाते हैं और जो कुछ हम करते हैं उसे नोट करते हैं। अब प्रश्न यह है कि भगवान हमारे अंदर बैठकर केवल हमारे कर्मों को लिखता है या और भी कुछ करता है? इसका उत्तर यह है कि ईश्वर हमारी आत्मा को शक्ति देता है।
आत्मा वही शक्ति हमारे शरीर के सभी अंगों को देती है, तब जाकर हमारा यह पुतले का शरीर काम करना शुरू करता है। दोस्तों, फैक्ट पर ध्यान दो। कमेंट करके बताएं कि क्या ऐसा ही है। दोस्तों, इतना सा सच्चा विश्वास करना है कि भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, जो संपूर्ण विश्व के रचयिता हैं। उसी क्षण से आपका मन शांति प्राप्त करने लगेगा। दुनिया की कोई भी समस्या आपके सामने आएगी, आप हंसते हंसते उस समस्या को चुटकियों में सुलझा देंगे। वैसे भी यदि हम महसूस करें तो हमारे अंदर जो भगवान बैठा है वह है क्या? ये जो धरती, आकाश, ब्रह्मांड, सूरज, तारे, गैलेक्सी आदि आप देख रहे हैं, ये सब उसी की हैं। वह पूरे ब्रह्मांड का मालिक व पिता है। इसलिए एक ऐसा स्वामी पकड़ो जो समस्त ब्रह्मांड का मालिक हो। वह और कोई नहीं, हमारे सियावर रामचंद्र जी हैं। अब यह पक्का विश्वास कैसे करें कि ईश्वर हमारे अंदर बैठा है? तो इसके लिए आपको अपने मन को जब संसार की तरफ जाए तुरंत भगवान की तरफ खींच कर लाओ। निरंतर अभ्यास से ही यह होगा। वैसे भी जन्म से लेकर हमने जो भी कुछ सीखा उसके लिए हमें बहुत अभ्यास करना पड़ा है। जैसे कोई व्यक्ति करोड़पति है तो उसको हमेशा अपने पैसों का घमंड होता है, लेकिन हमें ये सोचना है कि विश्व की जितनी बैंक हैं उसका स्वामी मेरे हृदय में बैठा है। आपको परम शांति मिलेगी। करके देख लो दोस्तों। जितने पावरफुल लोगों को आप देखेंगे वो सभी पहले से ही मान चुके हैं कि दुनिया से क्या लेना, जब इस पूरे संसार का मालिक मेरे दिल में बैठा हुआ है। यदि हम नहीं मानेंगे तो संसार में इंद्रियों के जाल में फंसकर जीवन भर अशांत रहेंगे। सोचकर देखो कि जब से आपने होश संभाला तब से आज तक आप पहले से ज्यादा परेशान होते चले आ रहे हैं। इसकी वजह है कि हम यह मानते ही नहीं कि ईश्वर हमारे अंदर बैठा है। जैसे कोई तुम्हें चोर कह दे तो तुरंत भड़क जाते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हमने करोड़ों जन्मों में अनेकों पाप किए हैं। तो दोस्तों, लोगों की बातों से जिस दिन आप डिस्टर्ब होना बंद कर देंगे, आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलने लगेगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।